नमस्कार, विस्फोट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। विस्फोट में हम हाजिर हैं दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल के साथ, हर एक बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में खलबली ला रही है। और इसको लेकर किस तरीके की तस्वीर है, चलिए सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज के जरिए आपके सामने रख देते हैं। इसके बाद जानकारियां विस्तार से उन स्टोरीज पर हम आपको देंगे। सबसे पहले बात करेंगे विस्फोट में आज हम मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जंग जारी है, महासंग्राम जारी है। एक ऐसी जंग जो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अमेरिका फंसता दिख रहा है। ईरान ने दुनिया की कमजोर नस यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा क्या कसा। दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच गया है और इसका दबाव अमेरिका पर भी पड़ रहा है, जिसके बाद अब अमेरिका के सुर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने ईरान से बातचीत के संकेत दिए। हालांकि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बड़े हमले की चेतावनी भी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वास्तव में ट्रंप भी फंस गए हैं? दिखाएंगे आपको इसको लेकर हर एक हलचल और डिकोड करेंगे इस खबर को भी। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी नंबर 2 की, जहां किस तरीके से कहा जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामेनेई के खात्मे के बाद अब इजराइल आगे कैसे बढ़ रहा है। इजराइल का डबल अटैक इसके जरिए किस तरीके से सामने आ रहा है। अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि ईरान टूट जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया। अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाया गया है। इसके बाद अब ईरान पर डबल पावर अटैक किया जा रहा है। IRGC अपनी हर मिसाइल में दोगुना वॉरहेड लगा रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान हर मिसाइल में 1 टन का वॉरहेड लगाया गया है, यानी एक मिसाइल अब इजराइल में दोगुनी तबाही मचा रही है। बताएंगे इसको लेकर क्या खबर है, विस्तार से जानकारी इस पर भी देंगे। लेकिन हम बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जहां आज हम आपको बताने वाले इस जंग की ऐसी घटनाओं के बारे में जिनके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। जंग का क्या विस्तार होगा आने वाले समय में, क्या ये जंग और बढ़ने वाली है, और जिनसे जंग का दायरा काफी बढ़ने जा रहा है वो क्या पैमाने हैं, आशंका क्या जताई जा रही है, उसको लेकर के भी जानकारियां देंगे। अगर इजराइल का ये प्लान कामयाब हो जाता है तो यकीनन मिडिल ईस्ट की जंग को विश्व युद्ध बनते देर नहीं लगेगी और ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। आज हम आपको उस प्लान के बारे में बताएंगे जिसके जरिए डिकोड करेंगे कि आखिर इजराइल अब इसको लेकर किस तरीके से प्लान बना रहा है और तस्वीर क्या पेश करने की कोशिश कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की और शुरुआत करते हुए तमाम बड़ी जानकारियां हम आपको देंगे। और सबसे पहले बात करते हैं लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला, इजराइल का एशेत बकार इलाके में अटैक हुआ है और IDF का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक का दावा सामने आ रहा है। आपको बता दें हमले में 4 लोगों की मौत की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है और यह इस वक्त बड़ी खबर है, सबसे बड़ी जानकारी है। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की जानकारी भी मिल रही है और IDF का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह अटैक का दावा जो है यह और ज्यादा तस्वीर दिखाता है कि अब इजराइल उन तमाम प्रॉक्सीज को भी टारगेट कर रहा है जो कि समर्थन ईरान का कर सकते हैं और लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला भी इस ओर ही इशारा कर रहा है। अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से नजर आए। लेबनान में किस तरीके से इजराइल ने बमबारी की और ये जो टारगेट किया है इस इलाके को आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे इमारतें आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से जो करीब से सटती हुई जो सड़क जा रही है वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आग जो है, जो आग धधक रही है, ये वही आग है जो कहा जा रहा है जिसके जरिए इजराइल हर वक्त हर मिनट उस प्लान को अंजाम दे रहा है जिसमें इजराइल ईरान को तो टारगेट कर ही रहा है, साथ ही साथ हिजबुल्लाह, हूती, उन तमाम जो ठिकाने हैं हमास के, खास तौर पर उनको भी टारगेट करा। देखिए ये सबसे ज्यादा दिलचस्प तस्वीर हो जाती है। ये तस्वीर है राजधानी बेरूत की जहां पर हमला हुआ है और अपने आप में दिखाता है कि स्पष्ट रूप में टारगेट बेरूत को भी किया जा रहा है। आपको बता दें ईरान के विदेश मंत्री इस बीच जो है दावे कर रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि हमारे समर्थन में काफी लोग आएंगे, लेकिन सबसे स्पष्ट तौर पर ये जो खबर है, जो दावा है IDF का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का,
ये अपने आप में दिखाता है कि अब सिर्फ टारगेट हिजबुल्लाह नहीं है, अब टारगेट उन तमाम देशों को किया जाएगा जो समर्थन अंदर खाने ईरान का करे। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी बता देते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां ईरान का अमेरिका के आरोपों पर पलटवार सामने आया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, जिनको लेकर कहा जा रहा था कि वो हर दफा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके दावे है, स्पष्ट करने के लिए काफी है कि इस वक्त स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है। ईरान का अमेरिका के आरोपों पर सीधा पलटवार ये माना जा रहा है और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह दावा है यूएस पर हमले की तैयारी के आरोपों पर बेबुनियाद तस्वीर दिखाई गई है। इसे सीधे सीधे बेबुनियाद बता दिया है। ईरान पर हमलों को जायज ठहराने का प्रयास किया जा रहा है और उसे एक मकसद दिया जा रहा है जो कि गलत है और अब्बास अरागची इसी को लेकर कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये दो पिक्चर्स आप देखिए, जो दो बड़ी खबरें, वो दो बड़ी जो जानकारियां हैं जो कि हम दे रहे हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। दो बड़ी पिक्चर्स दिखाती है कि इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का संग्राम जो है क्यों हम कह रहे हैं घातक है, क्यों विध्वंसक है और क्यों कहा जा रहा है कि इजराइल के प्लान को अब अंजाम किस तरीके से दिया जा रहा है। और साफ तौर पर अब्बास अरागची का जो कॉल है जिसमें वो दावा कर रहा है कि ईरान रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है और घुटने टेकने वाला नहीं है। दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। ईरान में हर ओर तबाही का मंजर है। अमेरिका और इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और प्रॉक्सी सपोर्ट को बंद करना है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जमकर बमबारी की, जिससे एयरपोर्ट और विमानों को भारी नुकसान हुआ, साथ ही रेलवे नेटवर्क तबाह हो गया। हमलों की वजह से ईरान के 6 एयरपोर्ट्स को भारी नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा तबाही तेहरान में मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर हमलों से 17 एयरक्राफ्ट भी प्रभावित हुए। युद्ध में ईरान की रेलवे को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी तक सीधे ट्रेनों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध का असर पड़ा है। यहां पर 13,000 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। इस पर अब तक सीधे तौर पर हमले की खबर नहीं है, लेकिन युद्ध की वजह से सेवाएं प्रभावित जरूर हुई हैं। ईरान में चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं या सीमित दूरी पर ही चलाई जा रही हैं। ट्रेन के यात्रियों की संख्या भी कम हो गई, साथ ही माल ढुलाई भी प्रभावित हुई। पश्चिमी और मध्य ईरान में हमलों से कुछ रेल ट्रैक या स्टेशनों को नुकसान पहुंचा, जैसे बिजली की कमी से सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिक लाइनों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि इनकी मरम्मत करने और बहाल करने में महीनों लग सकते हैं। हमलों की वजह से ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ। एनर्जी सेक्टर, कम्युनिकेशन और रोड नेटवर्क को तबाह करने का प्रयास किया गया। माना जा रहा है कि ईरान में हुए नुकसान की भरपाई करने में लंबा वक्त और अरबों डॉलर की राशि लगेगी। ये जो षड्यंत्र मेड इन इजराइल नजर आ रहा है, इसकी दंश के तहत ईरान और वो तमाम देश आ रहे हैं जो कि ईरान का समर्थन कर रहे हैं। इस बीच इसी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी बताए जा रहे हैं। जंग की शुरुआत में ही मुस्तफा के पैर में चोट लग गई और इसकी खबर सामने आई है। सूत्र बता रहे 3 दिन से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए हैं मुस्तफा खामनेई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे 3 दिन से सार्वजनिक
सार्वजनिक कोई तस्वीर नहीं आई है सामने, कोई पब्लिक अपीयरेंस इस वक्त नहीं दिखाई दी है मुस्तफा खामनेई की, जो कि नए सुप्रीम लीडर बनाए गए हैं। वो अपने आप में दिखाता है कि अब फूंक फूंक कर कदम जो है ईरान रखते हुए नजर आ रहा है। और स्पेशली नए सुप्रीम लीडर को लेकर जब ये खबर सामने आती है कि मुस्तफा खामनेई जख्मी हो गए और जंग की शुरुआत में ही ये खबर आना ईरान के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तस्वीर दिखा सकता है। जंग क्योंकि कहा जा रहा है कि लंबी खिंच सकती है, और इस बीच जंग की शुरुआत में ही मुस्तफा के पैर में चोट लग जाना, इसकी खबर आना, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और ये बताया जा रहा है कि 3 दिन से सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखाई दिए है मुस्तफा खामनेई का। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दे, ईरान के हमले से इजराइल पर भारी तबाही हुई है। यानी कि ईरान जो है, जो कहा जा रहा है कि घुटने नहीं टेक रहा है, वो लगातार काउंटर अटैक कर रहा है और सबसे ज्यादा टारगेट पर है इजराइल। इजराइल में तबाही का मंजर नजर आ रहा है, तस्वीरें सामने आई है और ईरान ने मिसाइल में कई हमले किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए, ये तबाही है, ये वही मंजर है जो ईरान के द्वारा काउंटर अटैक के जरिए नजर आ रहा है। आप देखिए गाड़ी किस तरीके से आग के हवाले दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर रेस्क्यू टीम बाकायदे आपको दिखाई दे रही है जो लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, जो लोगों को यहाँ से इस पूरे इलाके से हटा रही है। यहीं पर अटैक जो है ये बताया जा रहा है कि ईरान द्वारा किया गया और टारगेट पर इजराइल को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वहीं से पूरा प्लॉट, पूरा प्लान जो है तैयार किया गया था ईरान पर हमले को लेकर। और ये जो 2 तस्वीरें हैं सबसे अहम हो जाती है। एक तरफ आप देखिए, कहा जा रहा है कि 3 दिन के भीतर एक भी पब्लिक अपीयरेंस मुस्तफा खामनेई नए सुप्रीम लीडर की नजर नहीं आई है, और दूसरी तरफ ईरान हमले भी कर रहा है। यानी कि दोनों तरफ से अब ये जो साझा रणनीति है और जो कहा जाता है गुरिल्ला वॉर, ईरान लड़ने में कहीं ना कहीं बहुत माहिर है। वही तस्वीर और वही जो कहा जा रहा है कि फूक फूक कर कदम ईरान रख रहा है, अटैक भी कर रहा है लेकिन प्लान्ड अंदाज में अपने जंगी बेड़े से निकाल रहा है हथियार। और यही तस्वीर जो है दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि तेल का खेल जो है ये लंबा खिंच सकता है। और बातचीत को लेकर अभी कोई बीच का रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुस्तफा का फरमान और इजराइल में विध्वंस की गाथा किस तरीके से रची जा रही है, खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जंग की तैयारियों के दौरान ही माना जा रहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकता है, और अब IRGC ने साफ तौर पर अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका हॉर्मूज से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जा सकता। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की धमकी दी। खबरों के मुताबिक ईरान की ओर से हॉर्मूज के करीब माइंस लगाई जा रही हैं। हालांकि इस खबर से अमेरिका का पारा चढ़ गया। अमेरिकी सेना ने ईरान के माइन बिछाने वाले 16 जहाजों को नष्ट करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ईरान की सेना को रूस से मिल रही खुफिया और सैन्य मदद ने अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। पुतिन के साथ ट्रंप के पुराने रिश्तों को देखते हुए माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे कोई डील चल रही है। दुनिया भर के बाजारों के हाल देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हॉर्मूज स्ट्रेट 1 महीने और बंद रहा तो दुनिया एक बार फिर मंदी की चपेट में आ सकती है। उधर ईरान ने भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें लगा दी। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने साफ कर दिया है कि बातचीत तभी होगी जब हमला रुकेगा और उसकी शर्तें मानी जाएंगी। हालांकि ट्रंप एक और बातचीत के संकेत दे रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर और बड़े हमलों की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में जंग किस ओर बढ़ेगी कहना मुश्किल है। ईरान की धमकी पर अमेरिकी सेना ने एक्शन लिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई समुद्री ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस कार्रवाई में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुल 16 ईरानी माइन लेयर जहाजों को नष्ट किया गया।
ट्रंप प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की या तेल टैंकरों को रोकने का प्रयास किया तो अमेरिका अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम मोड़ है। यह रास्ता महज 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया की तेल सप्लाई के लिए रास्ता बेहद अहम है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। मिडिल ईस्ट से उठी इस जंग की चिंगारी का असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। जंग की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की सप्लाई नहीं हो पा रही। अब आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मुज क्यों अहम है। डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है और क्यों अहम कहा जा रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को, ये बताते हैं आपको। सबसे पहले जानकारी आपको देते हैं और ये जो पूरा आपको नजर आ रहा होगा ग्राफ, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस वक्त तस्वीर कहां पर प्लेसमेंट है हॉर्मुज स्ट्रेट का और ये इंपॉर्टेंस क्या दिखाता है। सबसे पहले ओमान की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है, यानी कि अरब सागर देखिए आप इस तरफ, ओमान की खाड़ी बीच में, ये कहा जाता है पर्शियन गल्फ और इसके साथ साथ ओमान का गल्फ। इसके साथ फारस की खाड़ी को कनेक्ट करता है अरब सागर से। ये जो आपको बीच का हिस्सा इस गोल घेरे में नजर आ रहा होगा, यही हॉर्मुज स्ट्रेट है और ये कहा जा रहा है कि अगर यहाँ का खेल जो है ये आगे बढ़ा, जंग इस जगह के तरफ से शुरू हुई तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पर इसकी आंच नजर आएगी। और 161 किलोमीटर लंबा और 33 किलोमीटर चौड़ा ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, जिसकी जगह से कहा जाए यहीं से सारे तेल की जो सप्लाई है, निर्यात आयात होता है, शिपिंग होती है और शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। इसके साथ साथ फारस की खाड़ी से आप जोड़िए या अरब की सागर से जोड़िए, वहां से आवागमन, यहां से जाना, ये पूरा सिलसिला जो है इसी छोर से, इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। दुनिया का करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। इसके साथ साथ समझिएगा ये एक और डिटेल, जिसमें सऊदी अरब हो चाहे यूएई हो, इसके लिए सबसे अहम माना जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह अगर तेल को लेकर खड़ी हो रही है, वहां पर बड़े सवाल बन रहे हैं, वहां की तस्वीर जो है इस वक्त बदल रही है, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से हो रहा है। कुवैत और इराक के लिए भी महत्वपूर्ण यह माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो मूवमेंट है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। कुवैत, इराक के साथ साथ और जानकारी अब आपके सामने रख देते हैं। यहां पर जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी सामने आ रही है, जहां देखिए ये तस्वीर सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बड़े संकेत दे रहा है। यही वो इलाका, यही वो तस्वीर जिसके जरिए ईरान पर और ज्यादा तनाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। यूएस ने ईरान के जहाजों को तबाह कर डाला है, तबाह करने का दावा किया है। माइंस लगाने वाले 16 जहाजों को तबाह कर डाला है, ये दावा किया है और स्पष्ट रूप में अब तस्वीरें भी सामने आ गई है। देखिए ये टारगेट सेट आपको नजर आ रहा होगा, ये टारगेट सेट किया गया है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और अगर इसमें समंदर के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही आती है, यानी कि पूरी दुनिया जंग की जो दुर्दशा है, जंग की विभीषिका है, वो झेलते हुए नजर आएगी। ये वही तस्वीर है, आप देखिए टारगेट सेट कर लिया है अब अमेरिका और इजराइल ने और अब नेक्स्ट टारगेट खरीद के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट करना यानी कि सीधे सीधे पूरी दुनिया की रीढ़ तोड़ देना। इकोनॉमी को लेकर के, इकोनॉमिक क्रैश होने को लेकर के जो तस्वीर अभी बड़े सवालों के जरिए खड़े की जा रही है, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रही है क्योंकि जहाजों को तबाह करने का दावा, माइंस लगाने वाले 16 जहाजों को तबाह करने का दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सबसे अहम यही ईरान की कड़ी है, जिसको अगर तोड़ा जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगी और ये कहा जा रहा है इसी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए इस वक्त इजराइल और अमेरिका जो है आगे बढ़ना चाहते हैं जंग में। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। ईरान की धमकी पर अमेरिकी सेना ने एक्शन लिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के कई समुद्री ठिकानों पर हमला कर दिया है। इस कार्रवाई में माइंस बिछाने वाले ईरानी जहाजों को तबाह कर दिया गया। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान कुल 16 ईरानी माइन लेयर जहाजों को नष्ट किया गया।
ट्रंप प्रशासन ने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश की या तेल टैंकरों को रोकने का प्रयास किया तो अमेरिका अभूतपूर्व सैन्य कार्रवाई करेगा। इस कार्रवाई को अमेरिका के बड़े सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करना है। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच मौजूद हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद अहम मोड़ है। यह रास्ता महज 33 किलोमीटर चौड़ा है और इसमें शिपिंग लेन केवल 3 किलोमीटर चौड़ी है। दुनिया की तेल सप्लाई के लिए रास्ता बेहद अहम है क्योंकि यहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों को सीधा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। इससे वो कट्टरपंथी शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि इसराइल ईरान के आम लोगों को नुकसान न पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि खामेनेई और उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं है और सही समय पर देश की जिम्मेदारी ईरान के लोगों को सौंप दी जाएगी। मिडिल ईस्ट में जंग की आंच पूरी दुनिया को जला रही है और इससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि जंग की वजह से तेल उत्पादक जो देश है उनकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए जरा जानते हैं, सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुवैत की। तेल उत्पादन में कटौती किस तरीके से की जा रही है। सबसे पहले कुवैत को लेकर इंफॉर्मेशन की तेल उत्पादन और रिफाइनरी की गतिविधियों में कटौती कर दी गई है और इसके साथ साथ ईरान की धमकियों और जहाजों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जो है इस वक्त जताई जा रही है। साथ ही इराक को लेकर जो तस्वीर है वो जरा जानिए। युद्ध से पहले उत्पादन था 4.3 मिलियन बैरल प्रतिदिन, ये घट गई है तस्वीर और ये फिलहाल उत्पादन का जो स्तर है वो 1.5 मिलियन के आसपास है। 1.5 मिलियन बैरल जो है वो प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इसके साथ साथ यूएई ऑयल रिजर्व पर यहां पर भारी दबाव पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, भारी दबाव के साथ समुद्र तटीय उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया गया और यह दिखाता है कि यूएई और कुवैत पर सबसे ज्यादा असर क्यों पड़ रहा है और जो कहा जा रहा है कि जो सहयोगी देश है वो इसमें इसकी आंच कैसे झेल रहे हैं। अमेरिका के प्रॉक्सीज इस जंग में, इस तेल के खेल में इस वक्त किस तरीके से दंश झेल रही है, दिखाते हैं। ईरान के लिए अमेरिका और इसराइल से जंग जीतना आसान नहीं है क्योंकि एक ओर तो अमेरिका और इसराइल की सैन्य ताकत के आगे ईरान कहीं नहीं ठहरता है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के आंतरिक हालात भी बेहतर नहीं दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के अंदर अमेरिका की CIA और इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नेटवर्क काफी मजबूत है। इस बात की पुष्टि इस बात से भी होती है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ईरान की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उसने अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में 30 लोगों को गिरफ्तार किया। ईरान की खुफिया मंत्रालय ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के कई प्रांतों में जांच और कार्रवाई की गई। इस दौरान 30 लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मंत्रालय के मुताबिक इन लोगों में कथित जासूस, देश के अंदर काम करने वाले एजेंट और मीडिया से जुड़े कुछ लोग भी शामिल हैं। मोसाद की पकड़ कितनी मजबूत है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने IRGC के अंदर भी पैठ बना ली। ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख जनरल इस्माइल कानी पर मोसाद से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। दावा है कि जनरल इस्माइल कानी अब तक 9 हमलों से सुरक्षित बच निकले। कहा जा रहा है कि वो उस हवाई हमले में भी बच गए जिसमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई और उनके कई सहयोगियों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से कानी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। जनरल कानी को लेकर कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है, जबकि कुछ का दावा है कि उन्हें मार दिया गया। हालांकि इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
खबर है कि इसराइल ने उन ईरानी लोगों और अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई थी जिन्हें वो युद्ध के दौरान खत्म करना चाहता है, लेकिन उस लिस्ट में जनरल कानी का नाम शामिल नहीं था। बताया जा रहा है कि पिछले साल मोसाद से जुड़े एक फारसी भाषा के अकाउंट से सोशल मीडिया पर कहा गया कि जनरल कानी उनका जासूस नहीं है। कुदस फोर्स के प्रमुख जनरल कानी पर मोसाद का साथ देने के आरोप लगे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर जनरल कानी है कौन और उनका प्रभाव किस तरीके से पड़ रहा है। तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। 2020 से IRGC की कुदस फोर्स के प्रमुख है और साथ ही आपको बता दें कि IRGC की 5 प्रमुख शाखाओं में एक कुदस फोर्स है जिसके ये प्रमुख बताए जाते हैं। ईरान के बाहर इस्लामी क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देना, हथियार देना, ये कुदस फोर्स का काम है और ये उसके प्रमुख है। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद कुदस फोर्स प्रमुख बने थे जनरल कानी और इसके बाद उनकी जो भूमिका है, जो उनकी प्रभाव को लेकर तस्वीर पेश की जाती है, वो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाती है। अब चाहे ट्रेनिंग का सिलसिला हो, हथियारों को मुहैया करवाने का सिलसिला हो और कासिम सुलेमानी के बाद इस जिम्मेदारी को संभालना हो, ये प्रमुख के तौर पर करते थे। अब दिखाते हैं आपको किस तरीके से जनरल कानी का जो प्रभाव है वो IRGC में नजर आया और उसके जरिए किस तरीके का मैसेज जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में नजर आ रहा है। देखिए। ساعت الان 3:37 دقیقه. ईरान ने दावा किया था कि अगर जंग हुई तो मिडिल ईस्ट में अभूतपूर्व तबाही होगी और इजराइल का अस्तित्व मिट जाएगा। ईरान की सेना अपना दावा पूरा करने की दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रही है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद अमेरिका और इसराइल को लगा था कि ईरान झुक जाएगा, लेकिन ईरान ने न केवल अयातुल्लाह अली खामनेई की जगह नया सुप्रीम लीडर चुन लिया, बल्कि अब नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के दिशा निर्देशों के मुताबिक काम करना भी शुरू कर दिया है। मुस्तफा खामनेई ने IRGC को हमले तेज करने का आदेश दिया। अब IRGC ने भी इसराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। IRGC ने मिसाइलों की ताकत बढ़ाने का ऐलान किया और अब हर मिसाइल पर 2 गुने वॉरहेड लगाए जा रहे हैं। इसराइल पर अब ऐसी मिसाइलों से हमला हो रहा है जिनमें करीब 1 टन का वॉरहेड लगाया जा रहा है, यानी हर मिसाइल अब 2 गुनी तबाही फैला रही है। इसराइल में तबाही का आलम ऐसा है कि पिछले 48 घंटे में करीब 200 लोग जख्मी हो चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। כל משרף, הכל עלה בלהבות.
इसराइल में हालात ऐसे हो गए कि हर ओर सिर्फ तबाही पसरी है। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यात्रियों के बीच अफरा तफरी देखी गई। लोग विमान में सफर करने से बचते दिखाई दिए। ईरान के निशाने पर अब इसराइल की रिहायशी इमारतें, ताकि लोगों को दिक्कत हो और इसराइल को बैकफुट पर आना पड़े। ईरान ऐसी ही तबाही अरब देशों में भी फैला रहा है। ईरान एक और तो क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइल से हमला कर रहा है, जिसका वॉरहेड हवा में खुलकर कई छोटे छोटे बमों की तबाही के लिए छोड़ देता है और हर बम एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए टारगेट को नेस्तनाबूद कर देते हैं। ईरान हवा में जिगजैग मोशन में चलने वाली मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। ये मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देती हैं और टारगेट को तबाह कर देती हैं। ईरान की खैबर शिकन ऐसी ही मिसाइल है। तो मिडिल ईस्ट में तो बारूद बरस रहा है, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया पर इसके असर के तौर पर अगर लिया जाए तो इस वक्त जो दंश है पूरी दुनिया झेल रही है। ईरान के तरकश के तीर अब किस तरीके से नजर आ रहे हैं और ईरान की तरफ से जो प्लानिंग की गई है वो इस वक्त किस तरीके से नजर आई, जरा समझिए और जानिए। ईरान के इस वक्त प्लानिंग का हिस्सा क्या है। सबसे पहले इमाद मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लगभग 1700 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। दूसरी जो कि सबसे घातक बताई जाती है खुर्रमशहर, याद कीजिए ये अभी फायर भी किया था। मीडियम रेंज मिसाइल है, 2000 से 3000 किलोमीटर तक की रेंज है। इसके अलावा फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद तेज और मुश्किल से इंटरसेप्ट होने वाली मिसाइल मानी जाती है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 800 से 1300 किलोमीटर की रेंज वाली शाहब 3, ये भी गदर मचाने के लिए तैयार रहती है और ये पूरी तरीके से बारूदी मंजर को किस तरीके से दिखा देगी, दुनिया को बता देगी कि ईरान के साथ जो ये खेल खेला गया, ये खेल जो है जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में खलबली लाने वाली है। गदर 1 की बात करते हैं, मीडियम रेंज मिसाइल है और इसके साथ साथ क्षमता क्या है, 1600 से 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता। अब समझिए एक और जो जानकारी यहां पर सामने आ रही, कियाम 1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 800 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता है। फतेह 110 यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 200 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता है। ऐसी ये पूरा जो बेड़ा है ये एक तरह से अभी ईरान ने तैयार रखा है। वक्त आने पर एक एक मिसाइल जैसे ही फायर किया जाएगा, पूरी दुनिया को दहलाने की कोशिश किस तरीके से की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तो संग्राम है ही, लेकिन दंश जो है दुनिया झेलेगी। अब समझिए फतेह 313 क्या है। शॉर्ट रेंज मिसाइल है, लगभग 500 किलोमीटर तक वार कर सकती है। जुल्फागर यानी कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 700 किलोमीटर रेंज, साथ ही डैशफुल जो कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मानी जाती है, तकरीबन 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। ये समझा जा सकता है ये पूरा जो एक तरह से जंगी बेड़ा तैयार किया ईरान ने, ये तरकश के तीर जो कहा जा रहा है, किस तरीके से मारक क्षमता के साथ इन तमाम मिसाइलों को अभी तैयार रखा है। जब भी तस्वीर और तकदीर ईरान देखेगा कि अब इट्स इनफ, तो ये फायर करने के लिए इस जंगी बेड़े से इन मिसाइलों को निकाल कर किस तरीके से बारूद बरसाया जाए और काउंटर अटैक किया जाए, ये तस्वीर भी आने वाले समय में हम देखेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जंग अभी लंबी खिंचने वाली है। एक बड़ी तस्वीर, एक बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है। ईरान का इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला किया गया। खैबर, शेखन, कद्र और खुर्रमशहर मिसाइलों से अटैक किया गया। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले लगातार जारी है।
और आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अब तैयारी जो है ईरान भी पूरी तरीके से कर रहा है। ईरान कमर कस चुके हैं। ईरान का इजराइल पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला ये दिखाता है इसमें किस तरीके से अब एक एक कर जंगी बेड़े से मिसाइलें निकाल रहा है ईरान। चाहे बात खैबर शेखन की करे, खद्र की करे, खुरमशहर मिसाइलों की करे, ये बैलिस्टिक मिसाइलों का ये पूरा जो जत्था है जो ईरान के पास इस वक्त सटीक तौर पर संभाल के ईरान ने रखा है, जिसको लेकर के ही कहा जा रहा है कि खलबली अमेरिका को थी, जिसको लेकर के ही चिढ़ अमेरिका को थी और अब वो बारूद बरसाने का प्रयास ईरान करेगा। 1 टन वॉरहेड वाली मिसाइलें बताई जा रही थी। समझिएगा कि इसके जरिए किस तरीके की कोशिश जो है, अब तो सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी बन गए और एक एक कर चाहे इजराइल हो, अमेरिका के वो सैन्य बेसेस हो जो मिडिल ईस्ट में इस वक्त है, उन तमाम जगहों को दहलाने का प्रयास जो है ईरान कर रहा है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस जंग का तारा बढ़ने की आशंका भी दिख रही है और इसका विलन बन रहा है इसराइल। तुर्की में एक बार फिर एक ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा। इससे पहले 4 मार्च को हताय में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरा था और अब गाजियानतेप में मिसाइल का मलबा गिरा। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइल को नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और उसका मलबा तुर्की में गिरा। चूंकि तुर्की नेटो का सदस्य है और अगर वहां हमला होता है तो आर्टिकल 5 के तहत नेटो को युद्ध में उतरना ही पड़ता। ईरान ने तुर्की पर मिसाइल अटैक करने से इनकार कर दिया और अब इस मामले में इसराइल का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसराइल ईरानी मिसाइल से कैसे हमला कर सकता है? तो इसका जवाब है इसराइल का एक खास हथियार, जिसकी वजह से ईरानी मिसाइल अपना रास्ता भटक कर दूसरे इलाके में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल ईरान के करमन शाह या तबरीज से लॉन्च की गई, जो जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस से होते हुए भूमध्य सागर की ओर बढ़ रही थी। आरोप है कि इसराइल ने इस मिसाइल के जीपीएस सिस्टम को हैक किया और इस मिसाइल का रास्ता बदल गया, जिसके बाद यह मिसाइल तुर्की के एयर स्पेस में पहुंच गई, जहां से नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। हालांकि इसका अंदाजा तुर्की को भी है, लिहाजा उसने इस मामले की जांच बैठा दी है और संकेतों में इसराइल को चेतावनी दी है। इससे पहले भी कई बार हमलों में ईरान के ड्रोन या मिसाइल के इस्तेमाल की बात तो आई, लेकिन ईरान ने हमलों में हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब उन मामलों में भी इसराइल की प्लानिंग होने की आशंका जताई जा रही है। साफ है कि इसराइल की प्लानिंग जंग के दायरे और बढ़ाने लग रही है।
और फिलहाल की स्थिति है कि आरोप लग रहे हैं कि इजराइल की वजह से ही ईरान की मिसाइलें रास्ता भटककर टर्की या अजरबैजान या दूसरे इलाकों में गिर रही है। माना जा रहा है कि इजराइल इस काम के लिए जीपीएस स्पूफिंग का सहारा ले रहा है। अब आइए आपको बताते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग होती क्या है और ये जीपीएस जैमिंग के किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से खतरनाक होती है। जानिए जीपीएस स्पूफिंग है क्या। मिसाइल या ड्रोन के नेविगेशन सिस्टम को धोखा देने की तकनीक, नकली सैटेलाइट सिग्नल ब्रॉडकास्ट के जरिए धोखाधड़ी। इसमें नेविगेशन के लिए जीपीएस पर निर्भर रहते हैं मिसाइल या ड्रोन। असली सैटेलाइट की बात करें तो सिग्नल से मजबूत नकली सिग्नल का भेजा जा सकता है। डिवाइस नकली मजबूत सिग्नल को मान लेती है कि यही असली सिग्नल है और इसी के जरिए नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। ड्रोन या मिसाइल को गलत टारगेट पर भेजा जा सकता है, यानी कि स्पूफिंग एक तरह से पूरी धोखाधड़ी का ये नजरिए से आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए जैमिंग की जाती है। अब स्पूफिंग और जैमिंग में अंतर क्या होता है, अब ये भी समझ लीजिए। जैमिंग से ज्यादा खतरनाक स्पूफिंग होती है, जिसमें कहा जाता है टारगेट ही बदल दिया गया, जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जैमिंग सिस्टम। लेकिन स्पूफिंग जो है नकली और मजबूत सिग्नल भेजता है, जिसके जरिए मिसाइल या ड्रोन का जीपीएस सिस्टम इन्हें सामान्य मानता है, सही मानता है और गलत टारगेट की ओर ये बढ़ जाता है, मिसाइल या ड्रोन। अब खतरनाक कैसे है जीपीएस स्पूफिंग, ये आप जरा समझिए। जीपीएस स्पूफिंग जो है नेविगेशन में गलती होती है, गलत दिशा या ऊंचाई पर जा सकता है ये ड्रोन, और सीधे सीधे समझिए तो गलत एयर स्पेस में घुसने या गलत जगह पर हमले का खतरा इसके जरिए धोखाधड़ी का खड़ा हो जाता है। अब समझिएगा कि इसके जरिए कोशिश किस तरीके से की जा रही है। ईरान का अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। आईआरजीसी ने किया है मिसाइल से हमला, इराक के हरीर बेस पर हमला किया गया है, जिसका दावा यहां पर सामने आ रहा है। और आपको बता दें यहां पर आईआरजीसी ने मिसाइल से हमले का बड़ा दावा किया है। इराक के हरीर बेस पर यहां पर यह हमला किया गया है। स्पष्ट रूप में इसको लेकर बाकायदे जानकारी जो है वो सामने आ रही है और तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं यहां पर किस तरीके से अटैक किए गए। देखिए ये लॉन्चिंग के वक्त की तस्वीर और ईरान का अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार इसी तरीके से ताबड़तोड़ वार जो है वो जारी है। देखिए किस तरीके से सटीक प्रिसाइज टारगेट लॉक करते हुए ईरान भी काउंटर अटैक कर रहा है और आईआरजीसी ने मिसाइल से ये हमले किए हैं इराक पर, इराक के हरीर बेस पर, जहां माना जाता है कि अमेरिकी सैन्य ठिकाना है और उसे टारगेट करते हुए कोशिश किया जा रहा है। स्पष्ट रूप में जो प्रॉक्सीज इस लड़ाई के बीच में कूद रहे हैं उन तमाम प्रॉक्सीज को खत्म करने का, उनकी तस्वीर और तकदीर बदलने का दिखाते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का दायरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इस बीच अमेरिका के सहयोगी ऑस्ट्रेलिया उसका साथ छोड़ता दिख रहा है। दरअसल हिंद महासागर में अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आयरस्तेना पर हमला कर उसे जल समाधि दे दी। इस हमले में 87 लोगों की जान चली गई और अब ऑस्ट्रेलिया ने इस पर सफाई दी है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना है कि उनका जंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अटैक से पहले ही उनके सैनिकों को सुला दिया गया था।
दरअसल अमेरिका के जिस पनडुब्बी ने आईएनएस देना पर हमला किया, उसमें ऑस्ट्रेलिया के भी 3 सैनिकों के मौजूद होने की बात कही जा रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कर दिया है कि हमले के वक्त उसके सैनिक सबमरीन में मौजूद थे। सबमरीन में ऑस्ट्रेलिया के जवानों की मौजूदगी से आरोप लग रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, जिसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया के सैनिकों ने हमले में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि वो हमले के वक्त सो रहे थे। مسیرهای اصلی تردد در تنگه هرمز تحت تاثیر किसी भी देश का कानून अपने सैनिकों को तब तक किसी हमले में शामिल होने की इजाजत नहीं देता जब तक आधिकारिक तौर पर सरकार युद्ध का हिस्सा बनने का ऐलान न करे। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के खिलाफ सीधे तौर पर जंग का ऐलान नहीं किया है। यही वजह है कि अमेरिका ने टॉर्पीडो खुद दागे ताकि सारा क्रेडिट और जिम्मेदारी उसकी हो और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी देश पर कोई आंच ना आए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान के ड्रोन हमले को नाकाम करने का दावा। इराक के इरबिल में दावा किया गया है ड्रोन अटैक नाकाम करने को लेकर, और ड्रोन को गिराने की तस्वीरें भी सामने आई है, यानी कि इंटरसेप्ट करने की ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के ड्रोन अटैक्स जो है उसे हवा में ही मार गिराया गया। देखिए तस्वीरें सामने आई है कि किस तरीके से यहाँ पर जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस के जरिए यहाँ पर किस तरीके से हवा में ही इनका खात्मा कर दिया गया, इन मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि ईरान के ड्रोन हमले को नाकाम हवा में ही कर दिया गया। इराक के इरबिल इलाके में ये हमला किया गया था, ड्रोन से अटैक किया गया था, ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है। ये इस वक्त दिखाता है कि लगातार जो प्रॉक्सीज है उस पर अटैक ईरान कर रहा है, लेकिन मुंह की भी वहां पर खानी पड़ रही है। तस्वीरें देखिए, ये पूरा इलाका जो है इरबिल इलाका, यहां पर किया था ड्रोन अटैक ईरान ने, और यहां पर तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो चिंगारी उठती हुई दिखाई दी, ये इंटरसेप्ट करने की तस्वीर सामने आई है। सीधे तौर पर जो हवा में ही मार गिराने को लेकर जानकारी मिल रही है, इस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। ये तस्वीर जो है दिखाता है कि इराक हो या प्रॉक्सीज हो, इसको लेकर के लगातार तैयार है। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इजराइल का दक्षिण लेबनान और बेरूत पर अटैक सामने आया है। ये इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर है, हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है, और ये दिखाता है कि आगे रुकने वाला, थमने वाला ईरान भी नहीं है। हमले के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई है। आईडीएफ ने किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा। ये दो पिक्चर्स आप देखिए, ये दो बड़ी तस्वीर देखिए। एक तरफ ईरान के ड्रोन हमले को लगातार नाकाम किया जा रहा है, उन्हें फेल साबित बताया जा रहा है, और सीधे सीधे दूसरी तरफ आप देखिए यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है, इजराइल का दक्षिण लेबनान और बेरूत पर अटैक जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों ही समर्थन कर रहे ईरान का, और हमले के बाद तबाही की तस्वीरें वहां से भी निकलकर सामने आ रही है। आईडीएफ जो है लगातार इसको लेकर दावे कर रहा है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में किस तरीके से इस वक्त अटैक और काउंटर अटैक का सिलसिला जो है जारी। ईरान की असल ताकत उसके प्रॉक्सी संगठन है, और इजराइल लगातार ईरान पर प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने से रोकने के लिए दबाव बनाता रहता है। अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि ईरान के प्रॉक्सी किसी भी वक्त उनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल को प्रॉक्सी संगठनों से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इजराइल भी लगातार लेबनान पर बम बरसाकर हिजबुल्लाह को कमजोर करने की कोशिशों में लगा है। लेबनान का एक बड़ा हिस्सा इजराइल के हमलों की गवाही दे रहा है। आईडीएफ लगातार हिजबुल्लाह के कमांडरों पर हमले और संगठन को नुकसान पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन उसकी ताकत कमजोर पड़ती नहीं दिख रही है। इजराइल ने पिछले साल हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों को मार गिराने का दावा किया। उसके बावजूद संगठन की पकड़ कमजोर नहीं हुई और इजराइल की सेना को
लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत समेत देश के कई हिस्सों में तबाही मचानी पड़ रही है। जबरदस्त हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि संगठन में करीब 1 लाख ट्रेन लड़ाके हैं, लिहाजा उसके हथियार तो नष्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी फौज को खत्म करना नामुमकिन है। हिजबुल्लाह लड़ाके आमने सामने की जंग की बजाय छिपकर वार करने में माहिर है, जिससे आधुनिक सेनाएं भी परेशान हो जाती हैं। खबरों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी और गहरी सुरंगें बना रखी हैं। इन सुरंगों में उनके हथियार, मिसाइलें और लड़ाके छिपे रहते हैं, जिन पर हवाई हमले बेअसर साबित होते हैं। हिजबुल्लाह लड़ाकों की साइकोलॉजी और लेबनान की भौगोलिक स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिस वजह से यह संगठन खत्म होकर भी एक बार फिर खड़ा हो जाता है। जबकि कार्रवाई के दौरान लेबनान तबाह होता जा रहा है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में लगभग 390 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और घायलों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। साफ है कि इजराइल के हमले तो बदस्तूर जारी हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के पनपने के लिए लेबनान की भौगोलिक स्थिति और ईरान का साथ उपयुक्त खाद्य और पानी का काम कर रही है, और यही वजह है कि संगठन खत्म होकर एक बार फिर उठ खड़ा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस खास बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात इंडिया डेली पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।